नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग ब्रह्मपुर पश्चिमी पंचायत में आए हैं। यहाँ पे एक कहावत है, क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। जी हाँ, ऐसी शख्सियत है नूनू बोस, जिनसे हम मिलने आए हैं। बोस जी, आपका स्वागत है चैनल में। सबसे पहले बताइए कि आप लोग जो है मुखिया कितने समय से हैं इस पंचायत में? देखिए, हमारी पत्नी पल्लवी रानी मुखिया हैं और पहला प्लान है या इससे पहले? इसका टर्म है, तीसरा टर्म है। 2006 से कंटिन्यू मुखिया है। तो हमारी जो कहावत है, क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, सिद्ध होता है? हाँ, कह सकते हैं। तो पिछले 15 सालों में हमने जो पता किया, ये सूत्रों ने बताया कि गांव की तस्वीर कुछ और थी। आज गांव में हर जगह सड़कें हैं, हर जगह व्यवस्था है। गांव में कोई ऐसी लूटपाट या चोरी घटनाएं नहीं घटित हो रही है। क्या सच है? हाँ, सच्ची कह सकते हैं। और शिक्षा का जो स्तर है वो कहाँ तक है आपके यहाँ पे? शिक्षा का स्तर भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। तो हमारे यहाँ सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ाई भी होती है। अभी कोविड-19 के कारण स्कूल सब 1 वर्ष से ऊपर होने जा रहा है। पिछले साल अप्रैल में, मार्च में ही 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ। उसके बाद बहुत दिनों तक स्कूल बंद ही रहा, फिर कुछ दिनों के लिए खुला, फिर लॉकडाउन हो गया। तो इसमें बच्चे की पढ़ाई बाधित हुई है। तो सर पूरे इंडिया में दिक्कत है अभी तो। लेकिन पढ़ने और पढ़ाने के प्रति लोग काफ़ी जागरूक हैं। घर पे भी ट्यूशन के माध्यम से हो, घर में खुद से हो, बच्चे को पढ़ाते हैं। तो और जगह की अपेक्षा शिक्षा का स्तर बढ़ा है मेरे यहाँ। तो बहुत आपके पंचायत में कितनी वोट हैं लगभग? 9500 के आसपास। 9500। 9200 था, अब नए पर्चे में बढ़ रहा है। तो बहुत बड़ी पंचायत है आपकी। तो कितने गांव लगते हैं इस पंचायत में? गांव एक ही है, ब्रह्मपुर गोट। पहले ब्रह्मपुर पंचायत में पूर्वी भी आता था 2006 से पहले। 2001 में साथी चुनाव हुआ था। नहीं, 2006 में, एक से पहले साल 1 में विभाजन हुआ। तो छोटा छोटा गांव सब जो था, जैसे सोतिया, कटैया, बरैल, कटाई, सब पूर्वी में चला गया। हमारे यहाँ गांव एक ही है, टोला कई हैं। टोला तो हर जगह होते हैं। हाँ। तो पिछले 5 साल की जो आपकी कार्य विधि रही, उसके बारे में बताइए ना। देखिए, 5 साल में, पिछले 5 साल की बात कहेंगे तो मुखिया के अंडर में जो चीज़ हो सकता है उसका बेहतर लाभ लोगों ने लिया है। और बेहतर से बेहतर लाभ दिलवाने का काम हमने किया है। अपने माध्यम से हो या प्रखंड के माध्यम से हो, जिला के माध्यम से हो, जो भी स्कीम सरकार के द्वारा लॉन्च कराया गया उसका हमने जनता तक लाभ पहुँचाने का काम किया है। इसमें चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। और सुबह 10 से 1 मैं डेली उसको जनता संवाद कहिए या छोटा आम सभा कहिए, ये सारे बरामदे भरे रहते हैं। अब एक नज़दीक आ रहा है, फिर भी कुछ लोग हैं। धीरे धीरे समापन 10 बजे जनता की पंचायत डेली चलती है। कि किसी को कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो आप उसको अपने स्तर पे सुधारने की, सरकारी स्तर पे हो या व्यक्तिगत स्तर पे हो, उसके समाधान का हर संभव। अच्छा, जैसे में पता चला कि अभी जैसे सरकार के द्वारा कोई सुविधा नहीं पहुँच पाती है, आप अपने जेब से कर देते हो सुविधा। हाँ, जैसे लोगों ने बताया कि पिछले बार सैनिटाइजर थोड़ा पैसे बाद में आए, बट नूनू बोस ने पहले बंटवा दिया। हाँ, वो एक बार करना था, मैंने 3 राउंड किया। अभी 1 महीने से मैंने अपने तरफ से, अपने निजी कोष से, अपने पंचायत सरकार भवन पर कोविड जागरूकता स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया था पिछले महीने। वहाँ ऑक्सीमीटर, बीपी मशीन, टेम्परेचर मीटर और प्राथमिक उपचार की दवाएं और प्रमाणित सलाहकार, चिकित्सा सलाहकार भी वहाँ बैठते हैं 10 से 5। उससे गरीबों को काफ़ी राहत मिली है, सुविधा मिली है। तो जो जहाँ भी जनहित में अगर हमारे क्षमता से, व्यक्तिगत क्षमता से भी होने वाला है तो मैं ये करते रहता हूँ। और पंचायत में जैसा लोगों ने बताया कि अगर कोई गरीब लड़की की शादी होती है तो उसमें भी अपने जेब से आप जितनी हो सकते हो उतनी मदद कर देते हैं। हाँ, गिफ्ट समझ के ही, ताकि उसको भी बुरा ना लगे कि दे रहे हैं गिफ्ट के तौर पर ही। अगर खोजा में पता हो गया मेरे गुप्त दान दे देते हैं। हाँ, जो ही हुआ गिफ्ट के तौर पर कुछ मदद कर दिया। तो बहुत जैसे आपकी पंचायत में आज व्यवस्था है, ये दूसरी पंचायत में व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, 2 बातें हैं। एक है कि संविधान में ये चुनाव होना है और हर बालिक उसमें खड़े हो सकते हैं, तो सबकी जिज्ञासा बस लड़ते हैं कि हमें भी मुखिया होना है। वो अपनी जिज्ञासा के लिए लड़ते हैं।
और एक होता है कि वो स्वभाव बस लगता है कि नहीं हमारा ये हॉबी है, हम जन सेवा करें, जनता की सेवा में रहें, इसमें मन लगता है। तो हम क्या है, हम अंदर से हमें इस काम में रुचि है, मन लगता है कि हम अकेला जीवन तो एक जानवर भी पाल लेता है, हम जितने अधिक से अधिक लोगों के काम आ जाएं तभी जीवन सफल है। तो हमने, हालांकि मैं पेशे से एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मैं कॉन्ट्रैक्टिंग भी बंगाल और झारखंड में करता हूँ। तो लॉकडाउन में मैं 1 साल से यहाँ रह रहा हूँ। इंडिपेंडेंट पत्नी हमारी मुखिया है, वो सारा काम स्वतंत्र रूप से खुद देखती है। हम जैसे लोगों के घर जाना आना, उनके दुख सुख में साथ देना, उनके लिए खड़ा होना, छोटी मोटी समस्याओं का अगर दिन भर रहने से भी निदान हो जाए तो वो निदान कर देना, इन सब चीज़ों को मैं देखता हूँ, सोशल एक्टिविटी को। बाद बाकी जो मुखिया की एक्टिविटी वो खुद करती हैं। आज उनका तबीयत खराब के कारण बीमार इलाज कराने चली गई दरभंगा, अभी नहीं है। तो इन सब चीज़ों में मेरा रुचि है, इसलिए मैं करता हूँ। तो पत्नी मुखिया है, सब काम टेकल वो कर ही लेती है, तो मेरे रहने की आवश्यकता कोई है नहीं। और एक वो निजी सहायक भी रखी हुई है, मन्नू दास, जो आपके सामने वो लड़का है, वो मेरा कार्यालय संचालक है। तो आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं सर? पंचायत में 13 वार्ड है। तो नल जल की व्यवस्था सारी जगह है? नल जल का व्यवस्था सभी में डन हो चुका है, एक सिर्फ 11, 12 और 10 में नहीं हुआ है। तो पानी कितने टाइम देते हैं ये? पानी सुबह शाम देते हैं ना, तो सुबह में चलता है 2-3 घंटा, फिर वो टंकी का सप्लाई 1 घंटा चल जाता है, फिर शाम में 3-4 बजे सप्लाई देता है, तो शाम 7 बजे तक चलता है। स्वास्थ्य व्यवस्था आपकी पंचायत में कैसी है? कोई सरकारी छोटा मोटा हो स्वास्थ्य केंद्र? 2006 में मैंने बहुत प्रयास किया, DM, CM और सिविल सर्जन तक मैंने दौरा था और एप्लीकेशन वगैरह भी किया था मैंने, उसमें जितना मुस्तैदी से मैंने किया, और सरकार ने हॉस्पिटल आवंटित भी किया। जगह के अभाव में पश्चिमी में नहीं बन के वो पूर्वी में बन गया, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। हाँ, भारत पंचायतें तो बनना संभव नहीं है, लेकिन जाले के बाद और उधर सिंगवाड़ा के बीच में यही एक बेहतर हॉस्पिटल बना है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बने हुए उसका 2 साल से ऊपर होने जा रहा है, आज तक उसमें डॉक्टर या नाम कुछ की भी प्रतिनियुक्ति नहीं। अच्छा, आज तक 2 साल में आपने जो मेहनत करी थी, इतने सालों की आपकी मेहनत बन चुका है, सरकारी पैसा लग चुका है, डॉक्टर को और एनएम की अभी तक नियुक्ति नहीं हुई। तो इसके बारे में आपने कोई पत्र लिखा होगा सरकार को? नहीं, मैंने नहीं। चलिए, ये तो हम जांच लेंगे कि वहाँ व्यवस्था क्यों नहीं की गई है, डॉक्टर क्यों नहीं आते वहाँ। मौखिक स्तर पर जनता ही प्रयास कर रही है, विधायक से, सांसद से, सब लोगों से गुहार लगा रही है जनता की यहाँ डॉक्टर बैठे। और जो आपके जीवेश कुमार जी हैं, ये अपने स्तर पे गांव को सुधार के लिए कुछ करते हैं नहीं करते हैं? अपने यहाँ तो उनके द्वारा निर्मित एक ही सड़क देख रहा हूँ, कदम चौक टू कमतौल पथ से जुड़ती है, इसमें बीच में 200 फीट में काम नहीं हो सका, एक आदमी के जबरन दबाव बनाने के कारण रोड नहीं बन सका 200 फीट में। बस एक ही स्कीम इनके। अच्छा, एक रोड हमने देखा है जो आपके ब्रह्मपुर से निकल के मिल्की तक जा रहा है, 7.5 किलोमीटर का रोड है और लगभग 2 करोड़ 33 लाख की लागत है। परंतु अगर मैं सड़क की बात करूँ तो सड़क बहुत जगह से भी निर्माण कार्य पूरा नहीं है, टूटने लग गया है। तो ये भ्रष्टाचार सर कब तक चलेगा? नहीं, तो बने भी कई साल हो गए इसके, अभी बन रहा है? अभी तो हाथ नहीं लगा, रिपेयरिंग वर्क चल रहा है, मिल्की तरफ हाथ लग गया, नरोश में बन चुका है, टूट चुका है। इसके बारे में मैंने नहीं देखा है। घरेलू हिंसा अगर कोई होती है और आपके पास अगर मामला आता है तो उसको कैसे निपटारा करते हैं आप? समझा के बुझा के जो होता है, सोशल स्तर पर उनको मैटर को सुनना, फिर जो सही है तो विश्वास के तहत एक श्रद्धा और सम्मान के पंचायत जो है, देखिए सोशल पंचायत जो है वो श्रद्धा और विश्वास का चीज़ है कि कौन उसको टेकल कर रहा है, आप में कितनी विश्वसनीयता है, आपके बातों में कितनी सच्चाई है। अगर आपके प्रति उसकी श्रद्धा है तो आपकी बात समझ जाते हैं और निदान हो जाता है, उसका निपटारा हो जाता है। तो हमने जनता का विश्वास जीता है और उस विश्वास का देन है कि वो उसका निदान हम कर पाते। तो मामला आप ही निपटा देते हैं या थाने तक भी जाना पड़ता है यहाँ पे? देखिए, मैंने इसमें दोनों बातें कही। अब कुछ तो विपक्षी भी हैं जिनका श्रद्धा और विश्वास नहीं है, उस मामला तो 10% मामला तो थाना में चला ही जाता है, लेकिन 90% मैं पंचायत में ही सकता। 15 साल से आप लोग मुखिया हैं तो विपक्ष मजबूत नहीं है?
नहीं, समाज सेवी है ही नहीं। आपके पंचायत में भी समाज सेवी लोगों का सख्त अभाव होते जा रहा है। सख्त भाव है बिल्कुल। जो जिनको समाज सेवा हॉबी हो, जिनका समाज सेवा हॉबी हो, इस तरह के लोगों का सख्त अभाव है। और हम तो लोगों से गुजारिश करते हैं अपने मीटिंग में, अपने दैनिक मीटिंग में, आम सभा की बात छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ दैनिक मीटिंग में जो होता है, एक नुक्कड़ सभा में जितनी भीड़ होती होगी उससे ज़्यादा भीड़ होती है। मैंने अभी रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, तब आप इतनी भीड़ देख रहे हैं और मेरा टाइम ओवर हो रहा है। 1 बजे मेरा टाइम ओवर हो जाता है। तो एक नुक्कड़ सभा में जितनी भीड़ होती है उतनी भीड़ हमारे यहाँ डेली रहती है। सोमवार से सोमवार लॉकडाउन में मैंने कम कर दिया है। सोम, मंगल, शुक्रवार और शनिवार 4 दिन ही मैं ये यहाँ जनता संवाद करता हूँ। सभा लगाते हैं। तो इसमें मेरा कहना है कि सोशल बनो, सब कुछ करो, लेकिन अपने जीवन का 1 घंटा समय समाज सेवा में जरूर दो। आप जिसके लायक, जितने ही के लायक हो। मतलब देवा की अदालत 1 बजे तक लगती है यहाँ पर। जी जी जी। और जैसा कि अभी कोरोना की लहर चली थी अप्रैल से, और अभी भी लहर में बहुत कुछ बाकी है, तो आपने लोगों को इसके बारे में सचेत किया, कोरोना के बारे में? बिल्कुल, मैंने हर स्तर पर। पंचायत में कुछ मामले आए कोरोना के? हमारे पंचायत में 2 मामले आए और सभी स्वस्थ भी हो गए। स्वस्थ भी हो चुके हैं, सभी स्वस्थ हो गए। तो कोरोना के ऊपर आप पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना पर हम पूरे देशवासी को यह संदेश जरूर देना चाहेंगे कि उसके प्रोटोकॉल में जितनी बातें हैं, जिसका काफ़ी ऐड हुआ है, सेलिब्रिटी से लेके, सरकार से लेके, और हमने पंचायत में भी आप देख रहे होंगे वहाँ बोर्ड लगा हुआ, 2 बोर्ड लगवाया मैंने, इधर और पूरब, उत्तर और पूरब दोनों में। उसमें सारा डिटेल हमने दे रखा है। तो जो सामान्य प्रोटोकॉल है, कम से कम 3 प्रोटोकॉल का जरूर पालन करें कि 6 फीट की दूरी, तो 2 गज कह रहे हैं, और अकेले में है तो मास्क ना भी रखे तो ठीक है, लेकिन जब भी आप किसी से बात करने के संदर्भ में मिल रहे हैं तो जरूर मास्क का उपयोग करें। और किसी आँख, नाक, मुंह या खाने से पहले हैंड वॉश 30-40 सेकंड तक जरूर करें। इन नियमों का पालन, कोविड-19 के संक्रमित लोगों की संख्या काफ़ी कम हो गई है, फिर भी इसको जीवन के साथ आप जोड़ लें, अपना लें सदा के लिए। बहुत वैसे भी स्वच्छता के हिसाब से भी ये जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद नूनू बोस जी। जैसा कि नूनू बोस जी अपने कार्यक्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो हमारी गुजारिश है, जैसे कि मुखिया ये हैं, हरियाणा पंजाब में सरपंच चलते हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में प्रधान होते हैं, बिहार में मुखिया जी होते हैं। अगर ये कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं? ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे तहकीकात न्यूज़ के साथ।